बच्चे की पढ़ाई को लेकर माँ बाप अक्सर चिंतित रहते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो मेहनत तो करता है लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आता, घंटों पढ़ता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। ऐसे अभिभावकों के लिए आज का भविष्य दर्पण बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय भी बच्चों की पढ़ाई है। कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा रहेगा, क्यों नहीं लगता है बच्चों का पढ़ाई में मन, क्यों पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है अच्छा परिणाम, क्या घर का वास्तु दोष भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर लगेगा आपके बच्चों का पढ़ाई में मन। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा रहेगा। तो डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहले ये बताइए वो कौन से खास योग हैं जिसके जरिए माता पिता ये तो जान ले कि एटलीस्ट हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में कैसा रहने वाला है, आगे आने वाले समय में उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी। श्रुति, एक हॉरोस्कोप में जो एजुकेशन के योग होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के योग होते हैं, वो प्राय 3 घरों से देखे जाते हैं। पहला घर होता है सेकेंड हाउस एक हॉरोस्कोप का। सेकेंड हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन होता है, यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 5th तक। उसके बाद जो दूसरा घर आता है वो 4th हाउस होता है, उसको हाउस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। वो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई के बारे में हमें बताता है। उसके बाद 5th हाउस आता है जो कि हाउस ऑफ हायर एजुकेशन होता है। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज की डिग्री, उसके बाद MS या MD की डिग्री और पोस्ट डॉक्टरल डिग्रीज। तो ये जो 3 घर होते हैं, सेकेंड हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस, ये एजुकेशन के बारे में बताते हैं। अगर इनमें सौम्य, सुशील और अच्छे ग्रह बैठे हैं, जैसे कि जुपिटर बैठा है या वीनस बैठे हैं, मरकरी या मून बैठे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। अगर इनके स्वामी त्रिकोण या केंद्र में बैठे हैं, पंचम घर में बैठे हैं, नवम घर में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, 10वें घर में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, तो बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा और अव्वल नंबर से अपने एग्जाम्स में पास होगा। अगर इन घरों में सेकेंड हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में क्रूर ग्रह आ जाते हैं, शनि, राहु, मंगल और केतु आ जाते हैं, अथवा इनके जो स्वामी हैं, इनके लॉर्ड्स जो हैं, वो 2 स्थानों में यानी बैड हाउसेस में चले जाते हैं। एक हॉरोस्कोप में बैड हाउसेस होते हैं 6th, 8th और 12th हाउस। अगर इनके स्वामी बैड हाउसेस में आ जाते हैं तो फिर पढ़ाई में अवरोधक पैदा हो जाते हैं और किन्हीं स्टेजेस में डिपेंडिंग ऑन द हाउस दैट इज एफ्लिक्टेड आपकी एजुकेशन उन ईयर्स में रुक जाती है या उसमें स्लो डाउन आ जाता है। साथ ही साथ एक हॉरोस्कोप में हमको यह देखना होता है कि विद्या कारक प्लैनेट यानी कि मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है वो बुध ग्रह हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं। तो अगर बुध ग्रह एक हॉरोस्कोप में नीच के हो जाते हैं और मरकरी पाइसेस में मीन राशि में नीच के होते हैं, अगर बुध ग्रह नीच के हो जाएं और शनि, राहु और मंगल केतु के साथ बैठें तो भी आपको एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ जुपिटर का यानी बृहस्पति का एक हॉरोस्कोप में बलवान होना अत्यंत आवश्यक है एक उच्चतम डिग्री की एजुकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि एक बच्चे के जो प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, एजुकेटिव ईयर्स होते हैं, उन्हें कौन सी दशाएं चल रही हैं। अगर अनुकूल अच्छे ग्रहों की दशाएं चलती हैं, जुपिटर, वीनस, मरकरी के पीरियड चलते हैं, तो बच्चा पढ़ाई अच्छी करता है। अगर शनि, राहु, केतु, मंगल की दशाएं चलती हैं तो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते। तो ऐसे कई कारण हैं जो एक हॉरोस्कोप में देखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई किस तरीके से होगी और वो पढ़ाई में किस लेवल के लिए आगे बढ़ेगा। आखिर क्यों नहीं लगता बच्चों का पढ़ाई में मन, क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। कई बार देखा गया है कि हम बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कर लें उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों? श्रुति, जैसे कि मैंने कहा है कि एक हॉरोस्कोप से हमें संपूर्ण तरीके से पता चलता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। अब हमारे बच्चे के एजुकेशन जो हाउसेस हैं, सेकेंड हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में अगर क्रूर ग्रह बैठ गए हों या उनके स्वामी 2 स्थानों में चले गए हों तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में मरकरी डेबिटेटेड हो गया, अन्यथा क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गया, मरकरी बुद्धि का प्लैनेट है और अगर ये डेबिटेड हो गया या क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गया तो हमारा बच्चा जो है पढ़ाई में वीक हो जाएगा। अगर जुपिटर की पोजीशन नीच की हो गई या वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गया
तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये भी देखना पड़ता है कि जीवन में 7.5 तो नहीं लग गई, या ढैया तो नहीं लग गया, या गुरु का गोचर प्रतिकूल तो नहीं चला गया, अगेंस्ट तो नहीं चला गया। साथ साथ ये देखना पड़ता है कि दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब अनुकूल ग्रहों की दशा चलती है तो बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज निकलते हैं, और जैसे ही शनि, राहु, मंगल और केतु की महादशाएं जीवन में आती हैं, अचानक पढ़ाई से मन उठ जाता है और आपका खेल में मन लगता है, सिनेमा में मन लगता है, मीडिया में मन लगता है, या आप आलस कर जाते हैं, दोस्तों में मन लगता है, और बातों में मन लगता है, एकेडमिक्स में आपका मन उठ जाता है। तो जिंदगी में सही दिशाओं का आना और प्लैनेट्स का अच्छे तरीके से प्लेस होना एक हॉरोस्कोप में बहुत दूर तक जाता है, ये बताने के लिए कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में यानी कि एजुकेशन में, पढ़ाई में कैसा करेगा। अक्सर ये देखा गया है कि कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन उसकी मेहनत का उतना अच्छा परिणाम नहीं निकलता। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत तो कम करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। क्यों होता है ऐसा, जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई हैं दिल्ली से। अंजू जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मेरा नाम अंजुम है, NJUM अंजुम। अंजुम जी जी जी, अंजुम जी अपना सवाल बोले। मेरा सवाल ये है मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1968, 1968, 4:30 बजे के आसपास का है। सुबह 4:30 बजे? सुबह 4:30 बजे। जी जी जी। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली। सवाल बोले अपना। मेरा सवाल ये है मैम, एक तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रोजगार मेरा 2 कदम आगे चलता है तो 4 कदम पीछे हो जाता हूँ। मेरे साथ के लोग बहुत आगे चले गए, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। क्या मैं अपने बच्चों के लिए आगे कुछ कर पाऊंगा? अंजुम जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए अंजुम जी, जो आपका हाउस ऑफ फाइनेंस है, इसको सेकंड हाउस कहते हैं, उसमें आपके 6 ग्रह बैठे हुए हैं। जब भी एक घर में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठते हैं तो उस घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। उस घर के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से जो उस घर के कारक होते हैं, यानी कि जो आपका सेकंड हाउस फाइनेंस है, वो आपका बिगड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको शनि और राहु के उपाय करने पड़ेंगे। शनि और राहु के उपाय के लिए हर शनिचरवार को आप पीपल के पेड़ में आप आटे का दीपक संध्या के समय जलाएं। राहु के लिए आप हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में बहाएं। साथ ही साथ में हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा करें तो आपको 6 से 8 महीने में रिलीफ मिलना शुरू होगा। अपना एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखें और इस बात में फेथ रखें कि परमात्मा की आराधना करने से सब कुछ सफल हो सकता है। दिल्ली से संजय जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार मैम, संजय बात कर रहा था आपसे दिल्ली से। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। क्या मैम? 28/10/1991 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी। हेलो। जन्म का समय और स्थान बताएं। जी मैम, राजस्थान। समय बताइए जन्म का। मैम सुबह 7:05। सुबह 7:05 पर। जी, सवाल बोले। क्या मैम, मैं अपनी लाइफ से जॉब वगैरह ढूंढता हूँ, उसके बाद में मेरे को जॉब में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ पर उसमें भी मेरे को सफलता हासिल नहीं हो रही मेरे को। और ये मेरा सवाल था। और उसके बाद में मैं अपने घर वालों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जाता हूँ कि शादी के लिए, तो घर वाले भी एग्री नहीं हो रहे। संजय जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, आपने मैं जॉब के बारे में पूछा। आपका जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है चंद्रमा, वो अपने से 12वें घर में पड़ा है और राहु और केतु के साथ वो पड़ा हुआ है। साथ ही साथ 10वें घर को शनि की दृष्टि पड़ रही है। आप शनि के उपाय कीजिए, हर शनिवार को शनिवार का व्रत कीजिए और साथ ही साथ में हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में बहाएं। हर सोमवार को आप शिव मंदिर जरूर जाएं और वहां पे आधा लीटर आप दूध शिवलिंग पे चढ़ा के ओम नमो शिवाय का पाठ करें तो जल्दी से जल्दी आपकी जॉब ठीक से लगेगी और इसमें आपको कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जरा सी मेहनत की और उसके बाद रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। आखिर क्यों होता है ऐसा, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, ऐसा क्यों होता है? ये तो नाइंसाफी हो गई। मेहनत की लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया और कई बच्चे जरा सी मेहनत की और फिर बहुत अच्छा परिणाम, क्यों? ये सृष्टि का नियम है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना चाहिए। और किस्मत का सीधा सीधा अर्थ होता है कि ग्रह आपके अनुकूल होने चाहिए, उस समय दशाएं आपकी अनुकूल होनी चाहिए। उस समय आपके ऊपर 7.5 ढैया, राहु, मंगल, शनि, इनकी दशाएं नहीं चलनी चाहिए। जो अवरोधक दशाएं होती हैं,
जो जिंदगी में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। साथ ही साथ आपके हॉरोस्कोप में मून की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मनसा जाता, चंद्रमा जो है वो माइंड का कारक है। अगर चंद्रमा आपका बलवान होकर बैठा है और केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपका माइंड हमेशा एकेडमिक्स में लगा रहेगा, मेहनत में लगा रहेगा। चंद्रमा किस्मत का भी प्रतीक होता है, और अगर एक हॉरोस्कोप में चंद्रमा पक्ष बल में मजबूत हो तो फिर आपकी किस्मत भी बुलंद होती है। तो आपको अगर अपनी एकेडमिक्स में अच्छा करना है और आपके ग्रह अनुकूल नहीं है तो फिर उन ग्रहों की शांति करानी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के साथ साथ किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनके ग्रह मजबूत हों। तो ग्रहों का मजबूत होना बहुत ही जीवन में जरूरी है। उत्तराखंड से नरेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/1987। 1967 जी। 1987 जी। जन्म का समय और स्थान बताएं। सुबह 5:30 बजे। और जन्म का स्थान? उत्तराखंड जी। सवाल बोले अपना। और मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। कहीं भी मतलब नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ तो ठीक ठाक नहीं हो पाता, कॉल अच्छा नहीं मिल पाता, कब होगा ठीक ठाक? जी, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं। कुछ खास बातें, कुछ खास उपाय आपकी कुंडली को देखकर डॉक्टर दीपिका शर्मा जी आपको बताएंगी। अब नरेश जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, आपके हॉरोस्कोप कर्क लगन का हॉरोस्कोप है और इस समय एक प्लैनेट है मरकरी, उसका पीरियड चल रहा है। मरकरी इज अ फंक्शनल मैलेफिक फॉर कैंसर असेंडेंट, और इसकी वजह से आपको जो है इतनी तकलीफ हो रही है। इस मरकरी की महादशा में आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मरकरी को शांत करने के लिए आप हर बुधवार को 1 किलो साबुत मूंग की दाल आप उसका दान कीजिए, और बुधवार के व्रत कीजिए। साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, तो आपके दुख को शांति मिलेगी। और साथ ही साथ में जो आपका जॉब का जो एरिया है उसमें आपको अनुकूल जॉब मिलेगी, बट इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर्स टाइम। क्या बच्चों का मन पढ़ाई में न लगने के पीछे घर का वास्तु दोष भी जिम्मेदार होता है? आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में अगर कोई भी समस्या है तो उसके पीछे वास्तु दोष हो सकता है, तो क्या पढ़ाई का भी इस चीज से तालमेल है? क्योंकि अवश्य ही घर का जो वास्तु दोष होता है वो बच्चे की पढ़ाई पे अफेक्ट करता है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का जो स्टडी रूम है वो आप ईस्ट की तरफ कीजिए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ कीजिए। इनफैक्ट बच्चों का जो रूम होना चाहिए वो भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए। जब बच्चे बैठ के पढ़ाई करें तो उनकी जो डायरेक्शन जो वो उनको जो फेस करनी चाहिए वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ में जो उनका जो स्टडी टेबल है उसको एकदम दीवार के साथ ना लगाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस उसका रखें। और साथ ही साथ उनके कमरे में सनलाइट ठीक होनी चाहिए, हवा का आगमन ठीक होना चाहिए। साथ ही साथ में उनके रूम को आप लाइट ग्रीन पेंट कीजिएगा। जो हरा रंग होता है वो प्लैनेट मरकरी का कलर होता है और उससे बुद्धि बढ़ती है। और साथ ही साथ में जब वो रात को सोए तो उनके कमरे में आप 0 वॉट का एक ग्रीन रंग का बल्ब आप जरूर जगाएं, ताकि रात्रि के समय जब बच्चा सोता है तो भी उसकी जो बुद्धि है उस हरी रोशनी से तीव्र होगी। तो घर में वास्तु अगर बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से देखना है तो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बच्चे को स्टडी करनी चाहिए। सनलाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, कमरे की लाइटिंग एडिक्वेट होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कभी भी साउथ या साउथ ईस्ट फेसिंग करके अपनी स्टडीज ना करे। वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों का मन पढ़ाई में लगे और उन्हें मिले बेहतर परिणाम? आइए जानते हैं। तो वो खास उपाय जानने का वक्त आ गया है जिसे जानने के लिए सारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार कौन से उपाय करें कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे। क्योंकि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कहीं न कहीं बच्चे के हॉरोस्कोप में मरकरी वीक है, यानी तो सैटर्न वीक है, तो जुपिटर वीक है, चंद्रमा वीक है। तो इनके उपाय के लिए सबसे पहले तो आप एक हरे रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें चांदी का एक गोल टुकड़ा रखिए और बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप बच्चे के बैग में आप उसको रख दीजिए परमानेंटली। साथ ही साथ में आप हर वीरवार को और हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ पे जल दीजिए। साथ में गुरु का जो महामंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमो नमः, उसकी एक माला आप हर वीरवार को और शनिवार को अवश्य कीजिए।
साथ ही साथ में अपने घर के ईशान कोण में आप यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक सफेद रंग के हाथी की मूर्ति आप रखें। साथ ही साथ में आप इस बात का ध्यान रखें कि हर शनिवार को आप बहते पानी में कम से कम 5 नारियल बहाएं। इसके साथ मैंने जैसा कि प्रोग्राम में बताया था कि जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग जरूर होना चाहिए। उसके कमरे का जो रंग है वो आप लाइट ग्रीन कीजिए। रात में आप एक 0 वॉट का ग्रीन रंग का बल्ब जगाइए। आप अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो पढ़ाई में अच्छा कर सकता है। उसको प्रेम से ट्रीट कीजिए कि जो बाल अवस्था होती है वो जितना आप प्यार से बच्चे को समझाएंगे, बगैर डांटे समझाएंगे, तो बच्चे अवश्य ही उसको सुनते हैं। तो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, ये उपाय कीजिए। साथ ही साथ में आप हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि के लिए हनुमान जी की आराधना विशेषकर उपयोगी होती है। तो ये सब उपाय कीजिए और अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तो आपके प्यार और आपका मेहनत जो है अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ अग्रसर अवश्य ही कर सकती है। दिल्ली से ऋषभ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा जन्म हुआ था गोपालगंज, बिहार, 17 फरवरी 1989 को। जी, 17 फरवरी 1989। जन्म का समय और स्थान बताइए। जी, गोपालगंज, बिहार। और जन्म का समय? समय था 10:05। जी, सवाल बोले अपना। जी, सवाल मेरा ये है, 10:05 सुबह की या रात के? जी, सवाल मेरा ये है कि मैं, जन्म का समय सुबह का है या रात का है? रात का है, रात का। जी, सवाल बोले। जी, सवाल है मेरा कि एक्चुअली मैं बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, तो क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ? चलिए, अच्छा है कि आप सोच विचार कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर कि बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, और कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। ऋषभ जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। ये कन्या लगन का हॉरोस्कोप है और कन्या लगन का स्वामी और आपके कर्म स्थान का स्वामी बुध जो है योग कारक वीनस के साथ त्रिकोण घर यानी पंचम घर में बैठा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आपको बिजनेस में अवश्य जाना चाहिए। बिजनेस में आप ब्रोकरशिप का काम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, अन्यथा आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉस्मेटिक्स का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मर्करी और वीनस आपके स्ट्रॉन्ग हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो राहु है वो आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो राहु की शांति के लिए आप राहु का बीज मंत्र रुद्राक्ष की माला में 1 माला आप डेली कीजिए, और साथ ही साथ में हर शनिवार को आप बहते पानी में 5 नारियल बहाएं, तो आपको बिजनेस में अवश्य ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, अब जान लेते हैं कि पढ़ाई करते समय वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना है। तो वो बताइए आप हमें। बहुत सारे टिप्स का हमें इंतजार रहता है, और बच्चे खास करके कि पढ़ते वक्त कौन सी टिप्स अपनाएं। श्रुति, जैसे कि मैंने बताया है कि जब बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हों तो दे मस्ट फेस ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण में उनकी दिशा होनी चाहिए, ताकि जो दिशाओं के आधार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके ब्रेन को एनर्जाइज करे और उनका मन पढ़ाई में लगे। साथ ही साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टडी जो टेबल उनका है वो दीवार के साथ एब्सोल्युटली ना लगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। उनके कमरे में सनलाइट या जो आर्टिफिशियल लाइट है, ट्यूब लाइट है, वो बहुत अच्छे से रोशनी होनी चाहिए। साथ ही साथ में रात के समय उनको सोते समय 0 वॉट का बल्ब ग्रीन रंग का आपको लगाना चाहिए। उनका हॉरोस्कोप, हर बच्चे का हॉरोस्कोप आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अवश्य ही दिखाना चाहिए, क्योंकि बचपन की एज से ही पता चल जाता है कि एक बच्चे के हॉरोस्कोप में पढ़ाई के योग क्या होते हैं। तो जो जो ग्रह उसके वीक हैं उसका जो है उनकी शांति करानी चाहिए। जो ग्रह उसके स्ट्रांग हैं उनके रत्न उसको धारण करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है और हायर एजुकेशन होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हमेशा जो एक एजुकेटेड बच्चा होता है वह समाज को आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो अपने बच्चे की एजुकेशन की तरफ खास ध्यान रखें और बचपन में ही उसकी कुंडली दिखा के जो हॉरोस्कोप में वीकनेसेस हैं उनका निवारण कीजिए, ताकि जब वो एजुकेशन का पीरियड आए
तो आपका बच्चा एक बहुत अच्छा सिटीजन बने, एजुकेटेड सिटीजन बने और समाज के लिए वो एक बहुत ही सुंदर चीज आप समाज को प्रदान करें। दिल्ली से विकास जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मैम मेरा जन्मदिन है, डेट ऑफ प्लेस है दिल्ली और 20/3/1983 और सुबह 6:15 बजे। सुबह 6:15 आप जन्मे हैं, डेट ऑफ बर्थ तो बताइए। मैम 20/3/1983। अच्छा, 20/3/1983। जी सवाल बोले विकास जी। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। मैं एक मार्केट में यानी चाट पकौड़े की दुकान लगाता हूँ। क्या मेरा बिजनेस सही चलेगा इस साल या नहीं? क्योंकि इस साल कुछ भी मेरा आमदनी ढंग से नहीं हुई है। जी, आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फल अच्छा मिलना चाहिए। देखते हैं आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। विकास जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है, क्योंकि इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। आपका कुंभ लगन का हॉरोस्कोप है। राहु की महादशा में प्राय कुंभ लगन के हॉरोस्कोप में बिजनेस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लॉसेस की आकांक्षाएं बहुत होती हैं। तब राहु की शांति के उपाय अवश्य कीजिए। राहु की शांति के लिए हर शनिवार को बहते पानी में आप 5 नारियल बहाएं। राहु का बीज मंत्र आप डेली कीजिए। साथ ही साथ में हर महीने किसी एक शनिवार को अंधालय में भोजन अवश्य कराएं, तो आपका कारोबार ठीक रहेगा। राहु के बाद आपकी जो बुध की महादशा आएगी, दैट विल बी मोस्ट वंडरफुल पीरियड इन योर लाइफ, और इस पीरियड में आप जिंदगी में बहुत ऊंचा उठेंगे। डॉक्टर दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5/11, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481।